हाय एवरीवन, आप सभी का माय वे ऑनलाइन क्लासेस से वेलकम है। आज की वीडियो क्लास में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो या इसके अलावा बैंक के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में वोकैब का जो पोर्शन होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनमें आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कैसे हम किसी वर्ड को ईजिली लर्न कर सकें और कैसे हम एक वर्ड की मदद से बहुत सारे वर्ड को क्लस्टर की फॉर्म में ईजिली याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम किस वर्ड को, किसी रूट वर्ड को लेंगे और उससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग पॉजिटिव कन्वे कर रहा है या नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो उससे इस वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग को हम गेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक वर्ड है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटिमोलॉजी किसे कहते हैं। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है एटिमोन और दूसरा है लेजी। एटिमोन की मीनिंग होती है रूट वर्ड्स और लेजी की मीनिंग होती है स्टडी। यानी हम किसी भी वर्ड के जब रूट के बारे में पढ़ते हैं कि वो वर्ड कैसे बना है, कैसे फॉर्म किया गया है, तो इसकी स्टडी को कहते हैं एटिमोलॉजी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहां पे स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे बने हैं, इसके स्टडी को कहते हैं एटिमोलॉजी। इसके साथ में एक वर्ड आपको और भी ध्यान रखना है जो कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है, वो है एंटोमोलॉजी। कौन सा वर्ड है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोन की मीनिंग होती है इंसेक्ट और लेजी की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं होती है स्टडी। तो इससे आप गेस कर सकते हैं, इस वर्ड की मीनिंग हो जाएगी स्टडी। आप कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो अभी हमने समझा किसी भी वर्ड के रूट वर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं। आगे हम एक रूट वर्ड को लेंगे और उससे बनने वाले बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है बेने। बेने रूट वर्ड से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेने जो रूट वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है और इससे कौन कौन से वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। अगर हम बेने रूट वर्ड की बात करें तो उसकी मीनिंग होती है गुड, वेल, यानी जिस भी वर्ड के साथ में इसको हम ऐड करेंगे उस वर्ड की मीनिंग पॉजिटिव होगी। अब इससे बनने वाले हम बहुत सारे वर्ड यहां पे देखेंगे। जैसे एक वर्ड यहां पे है बेनिफैक्टर। आप ध्यान से देखिएगा, वर्ड आपका है बेनिफैक्टर। यहां भी आपको बेने वर्ड की साउंड सुनाई दे रही है। इस वर्ड की मीनिंग होती है वन हु हेल्प्स समवन बाय गिविंग मनी। यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उन पे एहसान करता है। तो इसके लिए हिंदी में आप कह सकते हैं परोपकारी। तो बेनिफैक्टर की मीनिंग क्या हो जाएगी? परोपकारी। अब हम दूसरा वर्ड बेने से बनने वाला देखते हैं, वो आपके पास है बेनेडिक्शन। क्या वर्ड आपका है? बेनेडिक्शन। यहां भी आप देखेंगे बेने की साउंड आपको सुनाई दे रही है। तो बेने की मीनिंग क्या होती है? गुड या फिर वेल। और डिक भी इंग्लिश में एक रूट वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड भी बनते हैं, जैसे डिक्शनरी है, डिक्टेटर है, कॉन्ट्राडिक्ट है, डिक्टेट है, डिक्शन है। ये सारे वर्ड आपको डिक से सुनाई देते हैं। तो डिक की मीनिंग क्या होती है? स्पीक, यानी बोलना। तो बेनेडिक्शन की मीनिंग क्या हो जाएगी? ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद, शुभ शुभ बोलना। बेनेडिक्शन की मीनिंग हो जाएगी आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग, या फिर आप कह सकते हैं इट इज a kind of prayer
इन क्रिश्चियन, इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन रिलीजियस में ये एक तरह की प्रेयर भी है, उसको भी कहते हैं बेनेडिक्शन। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, वो हमारे पास है बेनेवोलेंट। वर्ड आपका है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट की भी मीनिंग होती है काइंड, दयालु, काइंड, जेनरस, यानी ऐसा व्यक्ति जो दयालु हो, लोगों के लिए अच्छे कार्य करता हो, उसे आप कहेंगे बेनेवोलेंट। इसी के जैसा एक और वर्ड भी है बेनिफिशेंट, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं बेनिफिशेंट, इसकी भी मीनिंग सेम हो जाएगी, आप नोट कर लेंगे, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एक और वर्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, वो हो सकता है फिलैंथ्रोपिक। क्या कमाल का वर्ड है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक में भी एक रूट वर्ड है फिलो। फिलो की मीनिंग क्या होती है? लव, यानी प्रेम करना, और एंथ्रोप की मीनिंग होती है ह्यूमन काइंड, यानी मानव। तो जो मानव से प्रेम करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, और उसी की एडजेक्टिव फॉर्म बन गई फिलैंथ्रोपिक। यह है एडजेक्टिव। इसकी नाउन फॉर्म हो जाती है फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलो की मीनिंग होती है लव, एंथ्रोप की मीनिंग होती है ह्यूमन काइंड, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो मानव से प्रेम करता है उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कॉमन वर्ड है, वो है बेनिफिट। तो बेनिफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, एडवांटेज, बेनिफिट की मीनिंग क्या हो जाएगी? प्रॉफिट, एडवांटेज। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे बेनिफिट से बन जाता है बेनिफिशियल। बेनिफिट से आपका हो गया बेनिफिशियल। बेनिफिशियल की मीनिंग लाभदायक, जैसे यानी एडवांटेजियस, यहां पे आप नोट करेंगे एडवांटेजियस। और भी प्रॉफिट से बन जाएगा प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट से हो जाएगा प्रॉफिटेबल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देख रहे होंगे कि सारे वर्ड बेने से फॉर्म किए जा रहे हैं, तो इनको याद करना बहुत ही इजी हो जाता है आप सबके लिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। वर्ड मैंने अभी लिखा था बेनिफिशियल, हमने यहां पे लिखा प्रॉफिटेबल, हमने यहां पे लिखा ल्यूक्रेटिव, हमने यहां पे लिखा कंड्यूसिव। देखिए ये सारे कमाल के वर्ड हैं, ये तो वर्ड बेने से फॉर्म किया गया है। इन वर्ड्स की खास बात यह है कि ये सभी एडजेक्टिव हैं, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सभी वर्ड के बाद में आप प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। आप नोट कर लेंगे, यानी बेनिफिशियल टू का यूज करते हैं, प्रॉफिटेबल टू का यूज करते हैं, ल्यूक्रेटिव के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, और इसी तरह से कंड्यूसिव टू हेल्थ यानी टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, वो आपका है बेने से बनने वाला बेनिफिशियरी। वर्ड आपका है बेनिफिशियरी। यहां पे देखिए बेने की साउंड आपको सुनाई दे रही है, तो बेनिफिशियरी की मीनिंग क्या हो जाएगी? बेनिफिशियरी की मीनिंग होती है लाभ को प्राप्त करने वाला। तो आप लिख सकते हैं रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट्स, रेसिपिएंट ऑफ गिफ्ट्स, यानी आप कह सकते हैं एक वर्ड है इसमें, इसको डोनी, यानी जो डोनेशन को प्राप्त करता है उसे आप क्या कहेंगे? डोनी। जो डोनेट करता है उसे आप कहेंगे डोनेटर। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड आपका है बिनाइन। कमाल का वर्ड है, बहुत केयरफुली देखें, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी एनडीए के एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिनाइन के सिनोनिम पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है बिनाइन वर्ड के दो मीनिंग होती है, एक होती है काइंड और दूसरी इसकी मीनिंग होती है हार्मलेस। ध्यान से देखेंगे, हार्मलेस, दूसरी मीनिंग क्या है? हार्मलेस। काइंड का यूज आप करते हैं किसी पर्सन के लिए, और हार्मलेस जब सेंस होगा तो ये हम किसी डिजीज के लिए यानी बीमारी वगैरह के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, तो
तो बेनाइन ट्यूमर का मतलब यह है कि ट्यूमर अभी इस कंडीशन पे है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इस वर्ड को और भी हम डिटेल में समझते हैं। यानी जहां पे हार्मलेस का सेंस होता है तो हार्मलेस का अपोजिट होता है हार्मफुल। हार्मफुल, हार्मलेस की मीनिंग होती है जो नुकसान ना करे, हार्मफुल की मीनिंग होती है जो नुकसान पहुंचाए। अब इसके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको लर्न करने हैं, नोट कर लेंगे कॉपी पेन के साथ में, आप वीडियो को वॉच करें। तो इंजरियस वर्ड होगा, इसी के साथ में एक और वर्ड नोट कर लेंगे आप, वो है डेट्रीमेंटल। एक और वर्ड भी आप नोट कर लेंगे इसके साथ में, वो हो जाएगा बेनफुल। एक और वर्ड नोट कर लेंगे आप, डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस, इसी के साथ में आप नोट कर लेंगे पर्निशियस। पर्निशियस, ये सारे वर्ड मैं एक साथ में इसलिए आपको बता रहा हूं, क्लस्टर की फॉर्म में वर्ड को याद करना काफी इजी होता है। इन सभी वर्ड की मीनिंग सेम है, यानी नुकसानदेह, और सभी के बाद में प्रीपोजिशन भी आप टू का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं, कमाल के वर्ड हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन सेम है, तो सारी चीजें आपको याद करने में काफी आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बोनाफाइड। तो बताइए बोनाफाइड की मीनिंग क्या होगी? बोनाफाइड की मीनिंग होती है वास्तविक, यानी हो जाएगा रियल, ऑथेंटिक, और इसी के साथ में हो जाएगा जेन्युइन। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने बहुत ही कमाल के वर्ड डिस्कस किए हैं, और ये सारे वर्ड जो हैं बिना रूट वर्ड से फॉर्म किए गए हैं। किसी भी रूट वर्ड से वर्ड को याद करना ये इसलिए आसान हो जाता है कि जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आप देखेंगे बिना रूट वर्ड मिलेगा, तो कम से कम इजीली उस वर्ड को आप गेस कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी। इसकी मीनिंग जो भी होगी वो पॉजिटिव मीनिंग होगी, यानी ये निगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए वर्ड डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।